अयोध्या नगरी में दीपोत्सव 25 को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं और इस बार 19 अक्टूबर को दीपोत्सव में ग्रीन फायर वर्क्स शो का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फायर वर्क्स के मानक पर आधारित होगा। यह आतिशबाजी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी और इसके साथ ही दीपोत्सव में पर्यटकों को संगीत और तकनीक के साथ कोरियोग्राफ का अनूठा अनुभव दिखने के साथ सुनने को भी मिलेगा। और इस बार दीपोत्सव पर सरयू नदी के घाटों और राम की पैड़ी पर 26 लाख से अधिक दीपक जलाए जाएंगे, जो भगवान राम की अयोध्या आगमन का प्रतीक बनकर असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था का प्रकाश फैलाएंगे। भक्ति भाव से ओतप्रोत प्रस्तुतियों के बीच में ग्रीन फायर वर्क्स शो का भी खास आकर्षण अपने आप में रहेगा, जो आस्था और नवाचार को साथ लाकर एक प्रदूषण मुक्त रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाएगा। करीब 10 मिनट तक चलने वाला ये शो संगीत, लेजर इफेक्ट्स और आधुनिक कोरियोग्राफी की से सजा होगा। हर बार की तरह इस बार भी अयोध्या दीपोत्सव की भव्यता और दिव्यता पूरी दुनिया देखने वाली है। देखा जाए तो इस बार दीपोत्सव को पहले के मुकाबले और ज़्यादा भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है। इस बार जहां एक तरफ कई नए रिकॉर्ड बनने वाले हैं, तो वहीं माना जा रहा है कि पहले के मुकाबले इस बार जो दीपोत्सव होगा वो बड़े स्केल पर होगा, बड़े लेवल पर होगा। और इसके लिए जो राम की पैड़ी है, जहां पर हर बार दीपोत्सव मनाया जाता है, वहां तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। राम की पैड़ी को सजाने और संवारने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि देखा जाए तो समय बहुत कम बचा है। चूंकि 19 अक्टूबर को दीपावली से ठीक एक दिन पहले इसी जगह पर, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं राम की पैड़ी पर, यहीं पर दीपोत्सव का आयोजन होना है। और आप देख सकते हैं कि जो राम की पैड़ी पर निर्माण कार्य है वो तेजी से जारी है। चूंकि हर बार यहाँ पर सजावट का काम किया जाता है, रंगाई पुताई की जाती है, ताकि जो भी श्रद्धालु, जो तीर्थयात्री आए या जो पर्यटक आए, वो दीपोत्सव की भव्यता और दिव्यता देख सकें। अगर इस बार की तैयारी की बात करें तो पिछले बार के मुकाबले इस बार दियों की संख्या ज़्यादा होगी। जो ड्रोन शो होगा वो पहले के मुकाबले ज़्यादा भव्य होगा। वहीं जो लेज़र शो होता है, चूँकि आप सामने जो दीवार देख रहे हैं राम की पैड़ी पर, चूँकि इसी पर लेज़र शो किया जाता है, जो अपने आप में काफ़ी अनोखा होता है, काफ़ी अद्भुत होता है। दरअसल उस लेज़र शो के ज़रिए रामायण की जो कहानी है, या कह सकते हैं कि रामायण के जो कुछ मुख्य प्रसंग हैं, उन मुख्य प्रसंगों को दिखाया जाता है। और जो श्रद्धालु यहाँ पर उस वक्त मौजूद होते हैं, वो उस तस्वीर को देखकर कह सकते हैं कि वो जो तस्वीर होती है खुद में अलौकिक तस्वीर होती है, क्योंकि वो तस्वीर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। देखा जाए तो इस बार दीपोत्सव के मौके पर 19 अक्टूबर को इसी राम की पैड़ी पर एक साथ 26 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। अगर हम पिछले साल के दीपोत्सव की बात करें तो पिछले साल ये संख्या तकरीबन 25 लाख थी, लेकिन इस बार उस रिकॉर्ड को इसी राम की पैड़ी पर एक बार फिर से तोड़ा जाएगा और उसकी संख्या होगी 26 लाख। अगर ड्रोन शो की बात करें तो पिछली बार तकरीबन 500 ड्रोन के जरिए यहाँ पर हवा में ड्रोन शो किया गया था, लेकिन इस बार वो जो संख्या होगी सीधे दोगुनी हो जाएगी। तकरीबन 1000 ड्रोन के जरिए यहाँ पर ड्रोन शो किया जाएगा। बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास जी महाराज जी हैं। महाराज जी, आपके हिसाब से अगर हम पिछले 8 साढ़े 8 सालों की बात करें तो इस दौर को किस तरीके से देखते हैं, इस बदलाव को किस तरीके से अब देखते हैं? देखिए, पहली बात तो अयोध्या नगरी पूरी तरह से विवाद में होने की वजह से राम मंदिर यह बहुत ही बदहाली के कगार पे था। यहाँ तक कि यहाँ के जो लोग थे, जो बासिंदे थे, जो यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, जो सदगृहस्थ हैं, वो इस कगार पे पहुँच चुके थे। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा हुई, कोर्ट का आदेश हुआ और मोदी सरकार ने फिर इस पर संज्ञान लिया कोर्ट के आदेश के बाद। और आज स्थिति ऐसी है कि अयोध्या, मुंबई, दिल्ली, ये सब जगह फेल हैं उसके, इनके अयोध्या नगरी के आगे। क्यों कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है। और योगी जी ने जिस तरह से इस पूरे अयोध्या को सजाने का कार्य किया है, वह चाहे स्वयं भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर हो, या अयोध्या का गली कूचा हो, रोड हो, या जो है सीवर हो, या एयरपोर्ट हो, या बस अड्डा है, या रेलवे स्टेशन हो, या और भी पौराणिक चीज़ें जो है, कुंड हो जो धरोहर हैं, और जो अयोध्या के जितने और भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में मठ मंदिर हैं, उनका भी नए सिरे से जीर्णोद्धार हो रहा है। ये योगी सरकार की देन है। आज पूरे विश्व के मानचित्र पटल पे जिस तरह से अयोध्या की छाप है, अयोध्या का नाम है, यहाँ तक कि फॉरेनर भी जो है अयोध्या
काशी, वृंदावन, मथुरा वहाँ छोड़ करके अयोध्या आने के लिए उत्साहित रहते हैं। और इस तरह इसलिए यहाँ अब वो चीज़ नहीं है जो पहले थी। अब अयोध्या पूरी तरह बदल चुकी है और मैं समझता हूँ इन 2-4 सालों में अयोध्या सबसे टॉप लेवल पे होगा और अयोध्या एक हब के रूप में यह विकसित हो रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।